5 साल हो गए, ख्वार हो रहे हैं, बस मोहल्ले वाले परेशान, यहाँ आने जाने वाले परेशान, दुकानदार परेशान। माफी है तो डॉक्टर आसिम को खुश करने के लिए बनाया गया, यहाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। अब ये हालात खराब हैं, गैस बंद, पेट्रोल महंगा, आगे क्या होता है क्या पता। सुबह आपने शुरू किया था, यकीनन आपकी कोई प्लानिंग हुई होगी कि 8 महीने में 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये कायदे आजम तेरा एहसान है, एहसान, वो वाली बात है यहाँ पे। कराची का सबसे गहरा अंडरपास 2 साल गुजरने के बाद भी अब तक ज़ेरे तामीर है। 1 अरब 35 करोड़ की इब्तदाई लागत से बनने वाला ये अंडरपास अब तकरीबन 4 अरब के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट को मजीद कितने दिन लग सकते हैं और इस प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान आसपास जो यहाँ पे मीना बाजार के दुकानदार हैं उनको कारोबार में क्या परेशानी है, यहाँ पर आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, आइए जानते हैं उनसे। भाई ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, यहाँ सिंपल सा रोड बना देते, अंडरपास बना दिया, इन लोगों ने जुल्म कर दिया है। 5 साल हो गए, ख्वार हो रहे हैं, बस मोहल्ले वाले परेशान, यहाँ आने जाने वाले परेशान, दुकानदार परेशान, सब तोड़ फोड़ करके रख दिया है। माफी है तो डॉक्टर आसिम को खुश करने के लिए बनाया गया, यहाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। जगह बहुत कंजेस्टेड है, ये सिर्फ डॉक्टर आसिम को खुश करने के लिए बनाया गया है, टाइम पास करने के लिए। 3-4 साल हो गए, अभी मेरे ख्याल में 2 साल से पहले तो बनने वाला नहीं है। अभी तो पहले से बेहतर है बहुत। ये यानी कि पहले बहुत परेशानी थी, जब से इन्होंने ये बंद कर दिया ना ये रोड, यानी कि रोड बना दिया ऊपर से, जब से कम परेशानी है। कि यहाँ पे सड़क पक्की नहीं थी, ढलान बहुत ज़्यादा थी, पत्थर काफ़ी ज़्यादा थे, तो बुजुर्गों को निकलने में मसला होता था। और छोटे जो बच्चे होते थे, छोटे शहरी, उनको डर लगा हुआ होता था सबको कि टकरा ना जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। और उसके अलावा टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। अब ये है कि आगे का जो रोड बन गया उससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, बस यही हाल है। नजर आ रहा है कचरा, कोई उठाने के लिए आ नहीं रहा। जब से ऐसे ही चल रहा है बस सिस्टम, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, पत्थरों पे लोग गिर रहे हैं, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही टाइम पर। हम भी सवाल करते हैं कि इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि एक मंसूबा आपने शुरू किया था, यकीनन आपकी कोई प्लानिंग हुई होगी कि 8 महीने में 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन नहीं हुआ। तो इसमें सवालिया निशान तो है। अभी थोड़ा बहुत तेजी आई थी काम में। अब ये थोड़ा ऊपर का मार्केट का रोड इन्होंने क्लियर किया है, अंडरपास तो अभी भी लग रहा है कि 6 महीने और लगेंगे। तो ये भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस साल तो पैसे पड़ा हुआ है, वो तो और लंबा काम चलेगा। तो मेरे ख्याल में कम से कम 2-3 साल और लगेंगे। अब ये हालात खराब हैं, गैस बंद, पेट्रोल महंगा, आगे क्या होता है क्या पता। अभी ये 10 साल और जाता है या 10 दिन में होता है या 10 महीने, इसका कोई वो नहीं है। मूसा कॉलोनी की तरफ रास्ता जा रहा है ना, वो थोड़ा कंट्रस्टेड है। इस तरफ जो रोड है ये करीमाबाद की तरफ थोड़ा चौड़ा है। तो यानी कि ये है कि एक सहूलत वाली बात है कि डायरेक्ट अंडरपास चला जाएगा, ये उस तरफ छोटा या बड़ा। अब यहाँ से जैसे बड़ी हेवी ट्रैफिक तो पहले भी नहीं गुजरती थी मेरे ख्याल से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कोई वैगन, कोई बस। इधर तो फिर भी कुछ जगह है, लेकिन उस तरफ चले जाए आप देख लिए तो वहाँ जगह बिल्कुल कम है, बहुत कम है, बहुत कंजेस्टेड है। सिर्फ एक ट्रैफिक आ सकता है और दूसरा ट्रैफिक जब आएगा तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इनका जो बजट होता है ये बर्फ होता है, ये 10 हाथों में जाके फिर ये मेन जगह पे पहुंचता है, तो ये पहुंचते पहुंचते पिघल जाता है, तो फिर नया बजट बनाना पड़ता है। तो फिर इसमें ये देर तो होती है, ऐसे कामों में देर आए दुरुस्त आए। कोई प्लानिंग नहीं है बेटा कोई प्लानिंग नहीं है ना, बस वो जगह देखी शुरू कर दी, ऐसे ही और भी शुरू कर दी है, वहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं है। वो सारी पैसा बनाने के लिए जो है सब काम कर रही है। इन्होंने सोचा होगा कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा, ट्रैफिक जाम और ज्यादा होगा। इससे पहले बहुत अच्छा था, अभी मैं देखता आ रहा हूँ कि लोगों ने जो है और आगे बना दी है, वो लगा दिए, पथारे लगाए हुए हैं, तो और बड़ा कर किया हुआ है। बिल्कुल बर्बाद पड़ा हुआ है, बिल्कुल लाखों के कारोबार बर्बाद पड़े हुए हैं लोगों के, ऐसे ही मट्टी धूल में बस सड़ रहा है। चल रहे कारोबार चल रहे अपने हिसाब से, शुरू हो गया ना तो बन गई ना, आसानी हो गई उनको। पहले बहुत थी इसकी परेशानी, कारोबार मुतासिर, ट्रैफिक जाम, ऊपर से वो पुल भी बंद कर दिया था ताकि बड़ी गाड़ियां ना आ सकें। अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। सारा बिजनेस का बेटा घर हो गया है, लोगों की रास्ते के लिए जगह नहीं है, यहाँ रोजाना फटे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। यानी कि सबकी मिसालें दी जाती हैं हमारे ऊपर ही कि ये ऐसी कौम है, ये ऐसी कौम है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ये कायदे आजम तेरा एहसान है, एहसान, वो वाली बात है यहाँ पे।